बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन तय्यिबन मुबारकन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना हबीबिकल करीम व नबीकल अज़ीम व रसूलिकल मुख्तार व अला आलिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अखयार व ज़ुर्रियतिहिल अबरार व अज़वाजिहिल मुतहहरात व बनातिहित ताहिरात व अंबियाइकल मुरसलीन व औलियाइकस सालिहीन व मलाइकतिकल मुक़र्रबीन व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा कमा हुवा अहलुहु व कमा तुहिब्बु व तर्दाहु लहु फी कुल्लि लम्हतिन व नफ्सिन अदद मा फी इल्मिका व अदद खल्क़िका व रिदा नफ्सिका व ज़िनत अर्शिका व मिदाद कलिमातिका कुल्लमा ज़करका ज़ाकिरुन व कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिका गाफ़िलुन सलातन तकूनु लका रिदन व लिहक्किही अदाअन व लना सलाहन सलातन दाइमतन बिदवामिका व बाक़ियतन बिबक़ाइका या अल्लाह। उहिब्बुस सालिहीन, सालिहीन से मोहब्बत करता हूँ। व लस्तु मिनहुम, लेकिन उनमें हूँ नहीं। नेकू से मोहब्बत करता हूँ लेकिन नेकू में हूँ नहीं। लअल्लाह यर्ज़ुकुनी सलाहा, शायद अल्लाह तबारक व तआला इन नेकों की बरकत से मुझे भी नेक फरमा दे। हजरत मखदूम जहानी रहमतुल्लाह अलैह जब मदीना मुनव्वरा में पहुंचे तो हजरत अब्दुल लतीफ यमनी, हजरत इमाम याफ़ी के शागिर्द, वो फरमाते हैं कि जब हजरत रोज़ा मुक़द्दसा पर पहुंचे और अर्ज किया अस्सलामु अलैका या जद्दी, ऐ मेरे चाचे अमजद आप पर सलाम हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व अलैकुस्सलाम या वलदी, ऐ मेरे बेटे तुम पर भी सलाम हो। तो हजरत इमाम याफ़ी हजरत अब्दुल लतीफ यमनी फरमाते हैं कि हजरत इमाम याफ़ी रो पड़े और उन्होंने कहा वल्लाहि हाज़ा सौतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाज़ा कलामुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की कसम ये हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारक है, ये हजूर की कलाम मुबारक है। और मैंने इसको बारहा वाक़या में सुना है, कश्फ में सुना है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारक है। और हजरत मखदूम जहानिया के जो मुर्शिद थे, जो मदीना मुनव्वरा में मक्का मुकर्रमा में थे, हजरत इमाम याफ़ी, उनके साहबजादे वहां पे बैठ के ये कहते थे हरम शरीफ में, क्या कहते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का मुकर्रमा बनाया है, मक्का मुकर्रमा में बैतुल्लाह शरीफ बनाया है। किस लिए बनाया है? इसलिए बनाया है कि उसकी ज़ियारत की जाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने मदीना मुनव्वरा में रोज़ा मुबारक बनाया है और इसलिए बनाया है कि उसकी ज़ियारत की जाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने शाम में बैतुल मुक़द्दस बनाया है और इसलिए बनाया है कि उसकी ज़ियारत की जाए। और फिर उन्होंने ये वो कहते थे कि खालाका फिल हिंद अश-शेख जलालुद्दीन, के हिंद में, हिंदुस्तान में हजरत जलालुद्दीन को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है, इसलिए पैदा किया है कि उनकी ज़ियारत की जाए।
और हजरत मखदूम जहानिया रहमतुल्लाह अलैह कुद्दस सिर्रुल अक़दस का कुतुब आलम के ख्वाब में हजरत शाहरुख ने आलम ने आपको खरका मुबारका पहनाया। जब आप जागे तो वही खरका मुबारका मौजूद था। और इनका सारी कैसी थी, आजजी ऐसे कुतुब आलम की कैसी थी कि सबा सनाबिल में है कि आप जब एक शहर में पहुंचे और वहां पे इतने लोग जमा हुए हजरत की जियारत के लिए कि उन्होंने, जो लोग हजरत की कदम बोसी ना कर सके तो वो वहीं उसी जमीन पे खड़े हो गए और वहीं उस जमीन को बोसा दे दिया, इसलिए कि इस जमीन पे हजरत मखदूम जहानिया रहमतुल्लाह अलैह खड़े हैं। और जब हजरत मखदूम जहानिया रहमतुल्लाह अलैह ने ये कैफियत देखी तो उन्होंने क्या कहा, एक शेर पढ़ा। तो आपने फरमाया, आहा कि खुदाए मन जे मन बीनत, कि वो जो रब ताला मेरे बारे में जानता है, गर मुख बीनत, अगर आतिश परस्त वो देख ले, बसोहबतम न नशीनत, तो वो मेरी सोहबत में भी ना बैठे। ये कुतुब आलम फरमा रहे हैं कि मेरी लोग तो मुझसे इतना एतकाद कर रहे हैं, लेकिन जो मेरे दिल की कैफियत है, अगर वो जो रब ताला देख रहा है, ये हजरत ने इनकसारी में हम मुरीदों को सिखाने के लिए फरमाया कि अगर रब ताला जो मेरे दिल की कैफियत देख रहा है वो आतिश परस्त देख ले तो वो मेरी सोहबत में भी ना बैठे। और आगे फरमाया, गर किस्सा खुद पेश सके पर खानम, अगर मैं अपना किस्सा कुत्ते के सामने बयान कर दूं, सग दामने पोस्तीन जे मन भर चीनद, तो वो सग जो है वो भी मुझसे दामन खींच ले। ये ऐसे कुतुब आलम और इनकसारी और आजी इस कदर और इत्तेबा किस कदर थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप फरमाते हैं कि इंसान जो है 3 चीजों से बना है। इंसान 3 चीजों से बना हुआ है। एक तो नफ्स है, दूसरा कल्ब है, तीसरा रूह है। नफ्स जो है वो जाए शैतान है, शैतान की जगह है, और दिल जो है वो फरिश्तों की जगह है, और रूह जो है वो महल नजर परवरदिगार है, रब ताला की नजर की जगह है। जब इंसान नफ्स के ताबे होता है तो उस वक्त वो शैतान के ताबे होता है। जब इंसान दिल के ताबे होता है उस वक्त वो फरिश्तों के ताबे होता है, आलम मलाकूत में होता है। जब नफ्स के ताबे होता है तो आलम नासूत में होता है। जब फरिश्त दिल के ताबे होता है तो आलम मलाकूत में होता है। जब रूह के ताबे हो जाता है तो आलम जबरूत और आलम लाहूत में चला जाता है। जब नफ्स के ताबे है तो वो लाश है, कुछ भी नहीं। जब दिल के ताबे होता है उस वक्त वो जन्नत की तलब कर रहा होता है। जब नमाज पढ़ता है तो कहता है मुझे जन्नत मिल जाए, तो वो तालिबुल जन्नत है। उसके बारे में फरमाया कि वो नीम मर्द है, आधा मर्द है। और जो तालिबुल मौला हो जाता है, रब ताला का तालिब हो जाता है, वो रूह का ताबे होता है और वो होता है पक्का मर्द। और फिर आपने फरमाया कि जो नफ्स की इस्लाह है वो क्या है, वो शरीयत है। शरीयत से नफ्स की इस्लाह होती है और तरीकत से दिल की इस्लाह होती है और हकीकत से रूह की इस्लाह होती है। फिर आपने मिसाल बयान फरमाई कि जो 100 रुपए का 100 रुपए में 2.5 रुपए अगर ज़कात देता है तो ये शरीयत है। जो 100 का 100 दे दे ये तरीकत है। जो दिल में 100 का ख्याल भी न रखे वो हकीकत है। फिर फरमाते हैं कि शरीयत क्या है। शरीयत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया वो शरीयत है। जो हजूर ने किया वो तरीकत है। जो हजूर के दिल का हाल है वो हकीकत है। ये है तसव्वुफ।
इसको तसव्वुफ कहा है मखदूम जहानिया बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कि जो हजूर ने कहा शरीयत, जो किया तरीकत, जो दिल का हाल है ये हकीकत। उसकी एक छोटी सी मिसाल कि बेड पर सोना मना नहीं है शरीयत में, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर सोए, और जब आप सोते थे गर्मियां थी, कमीज अगर उतार देते थे तो आपके जिस्म में अतर पर वो निशान पड़ जाते थे। और एक अंसारी औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आई, उसने देखा कि हुजूर का ऐसा खुरदरा बिस्तर, रो पड़ी और घर गई, एक अच्छा बिस्तर नर्म और नाजुक हुजूर के लिए भेज दिया। तो हुजूर जब तशरीफ लाए तो हुजूर ने पूछा कि ऐ आयशा ये बिस्तर कहाँ है? तो उन्होंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी औरत ऐसे आई थी, उसने आपका बिस्तर खुरदरा देखा, रो पड़ी, घर गई, जाके नर्म और नाजुक बिस्तरा हुजूर के लिए भेजा है। तो हुजूर ने फरमाया, ए आयशा कसम खुदा की, अगर मैं चाहूं तो ओहद पहाड़ सोने का बन के मेरे साथ चले, ये बिस्तर अभी उसको वापस भेज दो। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया ये है तरीकत, ये है तरीकत। और मखदूम जहानी रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी बात, जो इत्तिबा कैसे करते थे, हुजूर की इत्तिबा किस तरह करते थे। आपने एक हदीस शरीफ सुनाई कि एक बद्दू आया हुजूर की खिदमत अक़दस में, अदब नहीं जानता था, उसने आके कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ये ऊंट हैं, इन पर इनको खजाने से भर दें। फिर उसने हुजूर ने जो कमली पहनी हुई थी उसने यहां से खींची जो सही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक पे निशान पड़ गया। उसने फिर गुस्ताखी की और कहा कि तुम लोग अपने और अपने बाप के माल से मेरे ऊँटों को भर दो। तो हुजूर ने क्या फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, अल माल मालुल्लाह, माल जो है वो तो अल्लाह का माल है, व अना अब्दुहु, और मैं तो उसका बंदा हूं। अलबत्ता जो तुमने ये तकलीफ दी है मुझे, ये जो तकलीफ दी है इसका मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। तो वो हंस पड़ा। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम हंसे क्यों हो? तो उसने कहा, हंसा यूं हूं कि आप तो बदला ले ही नहीं सकते, आप में तो ये चीज है ही नहीं कि किसी से बदला लिया जाए। तो हजरत मखदूम जहानिया के पास भी एक अरब आया, उसने कहा कि मेरी खिदमत करें, मैंने लखनऊ जाना है। तो आपने जो कुछ मौजूद था वो दे दिया। उसने कहा, नहीं मुझे कपड़े दें, ये जो कपड़े पड़े हैं। आपने फरमाया ये तो अमानत है किसी के, वो ले आता है, मैं पहन लेता हूं एक दिन, फिर रख देता हूं, वो ले जाता है तबर्रुकन, ये तो अमानत है, मैं कैसे दे दूं। तो वो बोलता हुआ बाहर निकला तो शायद किसी खादिम ने सख्त बात कह दी कि हुजूर के सामने तुम किस तरह कह रहे हो। तो वो वापस दौड़ता हुआ आया और उसने आके कहा कि ए मखदूम, ये तुम्हारे जो खादिम है ना, ये मुझे मारना चाहते हैं। तो हजरत मखदूम जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 18वें नवासे, क्या किया उन्होंने हुजूर की इत्तिबा में? तो उन्होंने यूं गर्दन ऊपर की और फरमाया कि अगर ये तुम्हें मारना चाहते हैं तदरिबनी, बस तुम मुझे मार दो, आओ तक्तुलनी, और मुझे कत्ल कर दो, फउबीहु लक दमी, मैंने अपना खून तुम्हें मुआफ़र कर दिया। तो ये इत्तिबा थी। इसी इत्तिबा आपने आपके मामूलात मुबारका सुबह से लेकर शाम रात तक के महीनावार और बाकी जो आपकी इरशादात हैं वो मैं हजरत की खिदमत में पेश करने के लिए आया हूँ। और आप दुआ फरमाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों की ये कोशिश कबूल फरमाए और हजरत मखदूम जहानी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ सदा जारी रहे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना हबीबिकल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियतिहि व